हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ऑक्साइड्स की बात की थी और हेड्राइड्स की बात की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिलाइड्स और इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे कि आयनिक हेलाइड्स, कोवलेंट हेलाइड्स और पॉलीमेरिक हेलाइड्स क्या हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं और पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। तो स्टार्ट करते हैं। हिलाइड्स are the binary compounds of halogens. Binary compounds of halogen. Binary compounds of halogens with other elements. With other elements. Halogen किसी भी एलिमेंट के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाएगा उसको हम कहते हैं हिलाइड। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हिलाइड्स को 3 मेजर क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। आयनिक हिलाइड्स, पॉलीमेरिक हिलाइड्स एंड थर्ड टाइप इज द कोवलेंट हिलाइड्स। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक हैलाइड्स की और कोवलेंट हैलाइड्स की और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आयनिक हैलाइड्स बेसिकली दीज फॉर्म, ये आयनिक हैलाइड उस वक्त इनकी फॉर्मेशन होती है जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो तब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से जो हिलाइड्स क्रिएट होते हैं उनको कहा जाता है आयनिक हैलाइड्स। तो फर्स्ट कंडीशन आयनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टी है कि आयनिक हैलाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड हैलोजेंस। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और हैलोजन होते हैं, उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, आयनिक हैलाइड्स कहा जाता है। जिस तरह एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिस तरह सोडियम है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम का NaCl के साथ सोडियम फ्लोराइड। इसी तरह आपके पास हो गया पोटाशियम, कह लें पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनते हैं इनको कहा जाता है आयनिक हैलाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक हैलाइड्स। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अलावा आयनिक हैलाइड्स, ये जो कंपाउंड बनता है इनमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे है पीरियोडिक टेबल के, और हैलोजन एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है। तो इनके बीच में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी वेरी हाई होते हैं। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, इस तरह ये लेटिस की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लेटिस स्ट्रक्चर होती है इसकी, यूनिट की फॉर्म में होती है, यूनिट फॉर्म होती है, लेटिस स्ट्रक्चर होती है, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होते हैं ये। इनको आप क्रिस्टलाइन हैलाइड भी कह सकते हैं, आयनिक हैलाइड भी कह सकते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है इनकी, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक हैलाइड्स की। इसी तरह अगर हम बात करें कोवलेंट हैलाइड्स की, तो जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस होता है, तो वो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, लेस पॉजिटिव, या आप कह दें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या लेस पॉजिटिव एलिमेंट जब
हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हेलाइड्स बनते हैं उनको कहा जाता है कोवलेंट हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह कार्बन है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसी तरह S2Cl2 सल्फर का कंपाउंड हो गया, हेलाइड हो गया, इसी तरह SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नाइट्रोजन की NCl3 NF3 NCl3, ये सारे कंपाउंड जो हैं ये क्या है कोवलेंट हेलाइड्स हैं। और ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होता है और इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके। और इनकी जो ये ज्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, गैसियस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसियस फॉर्म, या लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं। जनरली इनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कोवलेंट हेलाइड्स किस कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। और इनमें जो सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है वंडरवाल फोर्स। कौन सी होती है, वंडरवाल फोर्स होती है। जबकि अगर हम बात करें आयनिक हेलाइड्स की तो इनमें जो सिग्निफिकेंट फोर्स होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या मेटालिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू द वंडरवाल फोर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, क्या होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड्स की और इनमें ये डिफरेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड्स की बात कर लेते हैं, देन हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे पीरियड एंड ग्रुप में। Polymeric halides. Polymeric halides are the intermediate halides. Polymeric halides. Polymeric halides की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, these are the intermediate, क्या होती हैं, intermediate प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं between ionic and covalent halides. पॉलीमेरिक हेलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड्स। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीमेरिक हेलाइड्स लाइक बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, दिस इज द पॉलीमेरिक हेलाइड। इसके अलावा हम बात करें बेरिलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड गैलियम क्लोराइड GaCl3, दीज आर द पॉलीमेरिक हेलाइड। ये ना तो क्रिस्टलाइन इनकी स्ट्रक्चर होती है या और ना ही नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड्स की कि उनका पीरियड एंड ग्रुप में कैसा ट्रेंड है, उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं, कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे आयनिक हेलाइड्स की। आयनिक हेलाइड्स तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स एंड सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वो आयनिक हेलाइड्स होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसी तरह सेकेंड ए ग्रुप की अगर हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जब ये एलिमेंट किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो इनके कंपाउंड को कहा जाता है आयनिक हेलाइड्स। तो टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में बात करें तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो इन एलिमेंट्स का साइज क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है।
और जब साइज इंक्रीज करता जाता है तो इनमें जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या करना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सेम सेकंड ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉटम पे एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स वो स्ट्रॉन्ग आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। कौन से स्ट्रॉन्ग आयनिक हैलाइड्स? लेट कर लेते हैं सीजियम और लिथियम। अगर हम सीजियम और लिथियम की बात कर लेते हैं तो लिथियम क्लोराइड LiCl और सीजियम क्लोराइड, दिस इज द लेस आयनिक एज कंपेयर टू दी सीजियम क्लोराइड, दिस इज दी मोर आयनिक। ये दोनों ही आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो लिथियम क्लोराइड इज दी लेस आयनिक एज कंपेयर टू दी सीजियम क्लोराइड, तो ये मोर आयनिक होता है। सेम इसी तरह हम बात कर लें तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स में सिर्फ मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जो क्या शो करता है, पॉलीमेरिक हैलाइड बनाता है, आयनिक हैलाइड नहीं बनाता। ये आयनिक हैलाइड नहीं बनाता, बाकी सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं, आयनिक हैलाइड बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कोवलेंट हैलाइड्स की तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट्स ये कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। कौन कौन से? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाले एलिमेंट्स। चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स, पांचवें और छठे ग्रुप के एलिमेंट्स ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इस तरह छठे की अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। तो ये एलिमेंट्स जब भी किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये कोवलेंट हैलाइड बनाते हैं और इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बन, सिलीनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। इसी तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम की। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ClO2, ये क्या है, ClO2। इसी तरह नाइट्रोजन के अगर हम बात करें इसके हैलाइड की तो ये NF3 हो गया, और या इसको हम कह लें OF2, ऑक्सीजन का फ्लोराइड। और कार्बन का अगर हम हैलाइड की बात करें तो ये बनता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं वंडर वाल फोर्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं, वंडर वाल फोर्स। और वंडर वाल फोर्स साइज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका साइज क्या करना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द आयनिक हैलाइड्स एंड कोवलेंट हैलाइड्स। तो इन दोनों के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से देखने के लिए एक रूल यूज किया जाता है और उस रूल का नाम है फजान रूल। उस रूल का नाम क्या है, फजान रूल। तो उसकी शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं फजान रूल की। फजान रूल डिस्कस करता है आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। लेट कर लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से किसके पास आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और किसके पास कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इसको देखने के लिए ये ज़रूरी है, देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं
और अगर हम बात करें सोडियम की, तो यहाँ सोडियम पे जो चार्ज है वो +1 है, मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। और जैसे जैसे कीटाइन का चार्ज बढ़ता जाता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो मैं एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहां दे देता हूं। कोवलेंट कैरेक्टर is directly proportional to the charge on cation, charge on कीटाइन। तो जिसका चार्ज ग्रेटर होगा कीटाइन के ऊपर उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा। तो यहां से आप देखें कि इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +3 है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है वो सबसे मैक्सिमम है। और जब इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसके पास जो कोवलेंट कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर है। तो अगर हम ऑर्डर दें तो NaCl इज द लेस कोवलेंट, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड का है, देन मैग्नीशियम क्लोराइड का है और देन लीस्ट पे सोडियम क्लोराइड का है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेड क्लोराइड PbCl2 एंड PbCl4, इसमें से कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो देखें दोनों केसेस में कीटाइन और इनाइन सेम है। यहां कीटाइन लेड है, यहां भी लेड है, यहां इनाइन क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, हाउ यू कैन टेल कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? तो आपने चार्ज देखना होगा कि किस कीटाइन पे चार्ज ज्यादा है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो लेड के पास है +2 चार्ज, इस केस में अगर हम बात करें तो लेड के पास है +4 चार्ज। तो ये जो लेड है, ये जो कीटाइन है, इसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास कौन सा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर। दिस इज द मोर कोवलेंट, दिस इज द मोर आयनिक। तो PbCl2 इज द लेस कोवलेंट एज कंपेयर टू द PbCl4। तो इस तरह कोई भी कंपाउंड्स आपको दे दिया जाए हैलाइड्स का, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज मोर आयनिक और which type of compound is more covalent by using the Fajan rule। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।